इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयास काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं, मगर कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कही थी और अभी भी यही कह रहा हूँ। इंदौर की यातायात विभाग लगातार कई प्रयोग करती आई है जिससे कि लोगों को अनुशासित किया जा सके, मगर सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं। इसी क्रम में इंदौर के यातायात विभाग ने एक और प्रयोग किया है। इंदौर के हाई कोर्ट चौराहे पे जहां रंजीत सिंह की ड्यूटी होती है, वहां पर चौराहों पर येलो बॉक्सेस बनाए हैं और जिसके चारों तरफ जेब्रा क्रॉसिंग को हाईलाइट किया गया है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को कि इस येलो बॉक्स का क्या मतलब है। तो अब मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए भी थोड़ा ये नया था जब कल सुबह मैंने रंजीत सिंह की प्रोफाइल पर एक तस्वीर देखी जिसमें येलो बॉक्सेस जो बनाए गए हैं हाईकोर्ट चौराहे पर, उसका टॉप व्यू रंजीत सिंह ने शेयर किया है। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि ये है क्या और ये कहाँ से आया होगा। तो मैंने कुछ रिसर्च किया इसके ऊपर, तो मैंने पाया कि विदेशों में कई शहरों में चौराहों पर इस तरह के येलो बॉक्सेस बने होते हैं। शहर के जो व्यस्ततम चौराहे होते हैं वहाँ पर इस तरह के येलो बॉक्सेस बनाए जाते हैं। मकसद ये होता है कि इन येलो बॉक्सेस की मदद से चौराहे पे ट्रैफिक को अनुशासित किया जा सके, ट्रैफिक जाम से और होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इन येलो बॉक्स वाले चौराहों पर कुछ 2-3 नियमों का पालन करना होता है, कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि अनुशासन चौराहों पर बना रहता है और ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है, दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। वो 2-3 बातें जो मैंने समझी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन पर ध्यान दें और इन चौराहों पर इन बातों का ध्यान रखें। पहली बात कि दूसरी ओर से ट्रैफिक जब खुला हो और आपका सिग्नल खुलने वाला हो तो आप तब तक स्टॉप लाइन को क्रॉस ना करें जब तक कि दूसरी ओर से आने वाले में से एक भी वाहन उन येलो बॉक्सेस के अंदर है, तब तक आप स्टॉप लाइन को क्रॉस ना करें। और अगर आप गलती से पहले क्रॉस कर चुके हैं तो फिर आपको रुकना नहीं है, आपको आगे निकल जाना है। दूसरी बात यह है कि जब आप पैदल अगर आप उस चौराहे पे क्रॉस कर रहे हैं तो आपको येलो बॉक्सेस में नहीं प्रवेश करना है। येलो बॉक्सेस में पैदल यात्रियों का प्रवेश वर्जित है। आपको जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना है। इन 2-3 बातों का ध्यान आप इन चौराहों पर रखेंगे तो ट्रैफिक में अनुशासन होगा, दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है, ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है। अब अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर के लिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोग किस हद तक इन येलो बॉक्सेस पर अनुशासन का परिचय देते हैं, क्योंकि इंदौर में अक्सर देखा जाता है कि जब तक ट्रैफिक कांस्टेबल चौराहे पर मुस्तैद है तब तक लोग नियमों का पालन करते हैं। जब ट्रैफिक कांस्टेबल वहां पर नहीं होता तो लोग रेड सिग्नल में भी आगे निकल जाते हैं, लोग लेफ्ट लेन से घुसकर राइट टर्न ले लेते हैं, लोग बिल्कुल क्रॉस करके चौराहे से निकल जाते हैं और पैदल यात्री तो कभी भी जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैदल यात्रियों के लिए कोई नियम कानून ना हो। तो इंदौर के लिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इंदौर के लोग कितना इसका पालन करते हैं, क्योंकि पहले जो भी प्रयोग किए गए हैं वो अच्छे प्रयोग रहे हैं यातायात विभाग की तरफ से, मगर जन भागीदारी की कमी के कारण ये सारे प्रयोग विफल हो जाते हैं। हालांकि अभी जो प्रयोग किए जा रहे हैं, जिस तरह से नियमों को लागू किया जा रहा है, उसमें इंदौर यातायात विभाग काफ़ी एग्रेसिव दिख रही है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि धीरे धीरे इंदौर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, अनुशासित होगी और शायद यातायात में भी हम नंबर 1 बन पाएंगे।